अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान लशारी है और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं स्टीरॉयड मेडिसिन पे बात करना चाहता हूँ। स्टीरॉयड्स का जो रोल है वो बहुत ही अहम है बहुत सारी बीमारियों में। बेसिकली ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है कि जब इंसान किसी भी बीमारी की एग्जर्सरिपेशन जैसे कि दमे के एग्जर्सरिपेशन की वजह से नियर टू डेथ होता है तो तब इसका ऐसा रोल है कि ये ज़िंदगी बचा सकती है। तो जहाँ पे इसका इतना ज़्यादा रोल है और इतना फ़ायदेमंद दवाई है तो वहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि स्टीरॉयड कब लेने हैं, कितनी डोज़ में लेने हैं और कब बंद करने हैं और किस तरह से इसकी डोज़ को टेपर ऑफ करते हुए यानी कि डोज़ को स्लोली कम करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता इसको बंद किया जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में एक कॉमन प्रैक्टिस है, जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, दमे या सीओपीडी के बहुत सारे पेशेंट जब उनको एग्जर्सरिपेशन होती है यानी कि सांस उनकी ज़्यादा तंग होती है और अलामात बढ़ती हैं तो वो सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी का रुख करते हैं, वहाँ जाके इंजेक्शन लगवाते हैं स्टीरॉयड का। वक्ती तौर पर उनकी सांस की नालियों की सोजिश कम हो जाती है जिसकी वजह से उसकी अलामात और सांस बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो घर जाते हैं और अपनी दवाई नहीं लेते, 2-3 दिन बाद फिर आके इंजेक्शन लगवा लेते हैं और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। वक्ती तौर पे उनकी अलामात तो बेहतर हो रही होती हैं लेकिन वो पेशेंट ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये स्टीरॉयड्स का बार-बार इस्तेमाल उनको कितना नुकसान दे रहा है। स्टीरॉयड के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें एक तो जीआई डिस्टर्बेंसेस है यानी कि एक मैदे को ख़राब करते हैं, मैदे का अल्सर बन जाता है। इसके अलावा हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, शुगर होने का सबब बनते हैं, ब्लड प्रेशर होने का सबब बन सकते हैं और इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। आपके जो पट्ठे हैं इनको कमज़ोर कर देते हैं। तो स्टीरॉयड इम्यूनोसप्रेसेंट हैं यानी कि हमारे निज़ाम मुदाफ़त को भी कमज़ोर कर देते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट अगर बार-बार आप इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट आप इन साइड इफ़ेक्ट्स में भी साथ ही मुब्तला हो जाएँगे। लेकिन ये क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग है, बहुत सारी बीमारियों में हम डॉक्टर खुद भी देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हमने देना होता है कि कब किसको कितनी डोज़ में देना है और कब बंद करना है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन से भी अवॉइड करें और हॉस्पिटल्स में बार-बार जाके स्टेरॉइड्स लगवाने से बेहतर है अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी जो बीमारी है उसकी तशख़ीस करवाएँ और तशख़ीस के मुताबिक उसका इलाज करवाएँ। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें हमारा निज़ाम मुदाफ़त ही हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, जिनको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ बोलते हैं। उन बीमारियों में हमें लंबे अरसे के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं नो डाउट, और जब हम स्टेरॉइड देते हैं तो साथ इसका प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टेरॉइड्स लंबे अरसे के लिए दे रहे हैं तो हम साथ विटामिन डी3 दे देते हैं ताकि हमारी जो हड्डियों को कमज़ोर करता है वो उसको कम से कम इफ़ेक्ट हो हड्डियों पे, और इसी तरह हम साथ कोई ना कोई प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर दे देते हैं मैदे को इसके साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। और अगर हाई डोज़ में दे रहे हैं तो पीसीपी एक इन्फेक्शन होता है लंग्स का, उससे बचाने के लिए हम उसका प्रोफिलैक्सिस दे देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साथ मिला के देते हैं ताकि स्टेरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको नलीफाई किया जाए। लिहाजा कभी भी बार-बार हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी को विज़िट करते हुए अपनी बीमारी की तशख़ीस कराए बगैर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ लेने के बजाय अपना इलाज प्रॉपर करवाएँ, अपनी बीमारी की तशख़ीस के मुताबिक उसका इलाज करवाएँ ताकि इन मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल आपकी सेहत को ख़राब ना करे। बहुत शुक्रिया।